सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। निर्मल जल सामने है जिनका, चंदन से हैं दिव्य वचन। अक्षत सम अक्षत है श्रद्धा, सुमनों सा सुंदर है तन। नैवेद्य चरित्र जान है दीपक, बसु विधि करते धूप दहन। ध्यान सुफल है अर्घ समाधि, मुनिवर तुमको नित्य नमन। अनर्घ पद को पाने गुरुवर, मेरा अर्घ समर्पित है। एक जीवन क्या सौ सौ जीवन, गुरुवर तुम्हें समर्पित है। ऋषिवर तुम्हें समर्पित है। देवादिदेव 1008 बंधा जी के अतिशयकारी अजितनाथ भगवान की परम पूज्य स्वाट आचार्य पेबर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की आज के दिन दीक्षित जहाँ जहाँ रह कर के मुनिराज साधना कर रहे हैं, उन सब की बोलो 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की जय। धर्म स्नेही भवात्माओं, आज का दिन आप लोग बड़े उत्साह के साथ और गुरु जी की भक्ति आराधना करते हैं। इस क्या सही है? नहीं, हम तो देखते हैं कि ऐसा कोई दिन नहीं जाता लोगों का जिस दिन गुरुदेव का गुणगान। अभी तिलवारा में देखते हैं कि प्रतिदिन एक नए उत्साह के साथ नंबर लगा करके और गुरुदेव की पूजा और उनके गुणगान करने के लिए लोग आते हैं। उनका थोड़ा सा भी समय अगर मिल जाए तो लोग अपने आप को धन्य मानते हैं। मैं आज धन्य हो गया, अहोभाग। गुरु जी के दर्शन ही मिल जाते हैं। कोई बहुत दूर से आया है और अगर उसको दर्शन नहीं मिले तो ऐसा लगता है जैसे उसका कुछ खो गया हो, या यहाँ आए क्यों, हमारा आना सार्थक नहीं हुआ। लेकिन अगर गुरुदेव की एक झलक दिख जाती है या गुरु जी एक नज़र उठा देते हैं, ऐसी हिलोर आती है भक्तों के अंदर। कहाँ से? प्रतिदिन उनका गुणगान आज किया जा रहा है, क्योंकि वह एक महान हस्ती के रूप में आज इस दिगंबर परंपरा के लिए एक महान व्यक्तित्व मिला है। महान कौन कहलाते हैं? महापुरुष किसको कहा? वैसे कहते हैं कि चतुर्थ काल में महापुरुष होते हैं, तो पंचम काल में महापुरुष नहीं होते क्या? वो संख्या वाले महापुरुष तो नहीं, लेकिन हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा कि जो मनुष्य जीवन धारण करके महान कार्य करते हैं और
मनुष्य जीवन धारण करके अगर वह महाव्रत को धारण कर लेते हैं तो महाव्रतों को धारण करने वाले महापुरुष की कोटि में आ जाते हैं। ऐसा आज के दिन जन्म हुआ था उस बालक का। चूंकि वह बालक अपने पूर्व के संस्कार लेकर के तो आया ही होगा, लेकिन माँ के संस्कार भी अपने आप में कम नहीं हुआ करते। नीतिकारों ने कहा है कि शीलत्वेने महत्वेने वृत्तेने विनयेन च विवेकनः कस स्त्रिया भूषयन्ति धरातलम्। कोई कोई स्त्रियां ऐसी होती हैं जो अपने शील के महत्व से, शील महत्व ने और अपने गुणों के बड़प्पन से, सदाचार के माध्यम से, विनय के माध्यम से और विवेक के माध्यम से कोई कोई स्त्रियां इस पृथ्वी तल को सुशोभित करती हैं। चतुर्थ काल में तीर्थंकर होते थे, उनकी माँ कौन कहलाती थी? तीर्थंकरों को जन्म देने वाली माँ जगत माता, जगदम्बा, जगत अम्बा, जगत की माँ, जगत के द्वारा पूज्य हो जाती थी। और उसकी पूजा सत्कार आदि 6 महीने पहले से ही देवलोक व्यवस्था में लग जाते थे और उस संतान की सेवा में तो पूरा जीवन ही देव कैसे दास बन करके। आचार्य श्री ने एक दोहा लिखा है, पानी भरते देव हैं वैभव जिनका दास, मृग मृगेंद्र मिल बैठते देख दया का वास। जिनके अंदर दया का वास होता है, देवता भी पानी भरते हैं, मनुष्यों को बुलाने की जरूरत नहीं। यानी देव भी उनकी चाकरी के लिए, उनकी सेवा के लिए तत्पर हो जाते हैं। और मृग मृगेंद्र ऐसे क्रूर जीव भी आपस में बैर भाव को भुला करके और मित्रता को धारण कर लेते हैं। ऐसे आज जैसे चतुर्थ काल में तीर्थंकरों की माँ का एक स्थान होता है, आज वैसा ही स्थान विद्याधर की माँ यानी श्रीमंती का गुणगान भी हो जाता है। जब गुरु का गुणगान करते हैं आप लोग, पूजा करते हो, तो उसमें किसका नाम आ जाता है? श्रीमती का भी आ जाता है और मल्लप्पा का भी आ जाता है। क्योंकि ऐसी संतान को जन्म देने वाली माँ का शील क्या होगा आप सब लोग जान सकते हैं। क्योंकि शीलवान माँ ही ऐसे शीलवान पुरुष पुत्र को जन्म देते हैं और वह पुत्र अपने कुल को पवित्र कर देता है। संस्कार उस समय की बात है और आज की बात अलग है। उस समय सादा जीवन, उच्च विचार चलता था और बच्चों में ऐसे संस्कार दिए जाते थे, बिगड़ने का तो काम होता ही नहीं था। साथ साथ में स्कूल में भी बहुत अच्छे संस्कार दिए जाते थे। स्कूलों में
उस समय आचार्य भगवंत बताते थे कि जब हम स्कूल जाते थे तो जो पढ़ने वाली पुस्तक है उसको सिर पर रख करके ले जाते थे, इतनी विनय होती थी। जब सरस्वती की इतनी विनय हो रही है, गुरुओं की भी बहुत विनय हुआ करती थी, और जिन्होंने बाल्यकाल में सरस्वती की विनय की है, आज वह सरस्वती के वरद हस्त आचार्य भगवंत, जिनके मुख से जिनवाणी मां निकलती है और उनके वचन अमृत का काम करते हैं। कहते हैं कि शरद ऋतु जब आती है और शरद काल में शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा बहुत शीतल होता है ना। कई लोग तो आज के दिन बाहर बैठ करके और उसकी किरणों का पान करते हैं, वो तो नहीं कहेंगे, किरणों का पान करते हैं और उसको देखते हैं। देखने से आंखों की ज्योति बढ़ती है बताते हैं, और शरीर में शीतलता मिलती है। ये जो चांद है ये सिर्फ शरीर को ही शीतलता प्रदान कर सकता है, लेकिन गुरुदेव तो ऐसे अद्वितीय चांद हैं जो बाहर भीतर दोनों प्रकार की शीतलता प्रदान करते हैं। मन को भी शीतल कर देते हैं, तन को भी शीतल कर देते हैं, और चेतन को भी शीतल कर देते हैं। ऐसे शीतलता, ये चांद तो रात में शीतलता देता है, लेकिन हमारे गुरुदेव तो रात और दिन शीतलता ही प्रदान करने वाले हैं। ऐसे वह पूर्ण है अपने आप में। आज वर्तमान में जैसा आचार्य भगवंतों ने आचार्यों के गुण बताए हैं, वो गुण सारे के सारे गुण उनके अंदर विद्यमान हैं। अभी बताया था ना, उनके गुणों को देख करके जब वह मुनिराज अवस्था में थे तो उनके गुरु ने कहा कि ये वो संत हैं, ये विद्यासागर संत, ये पंचम काल के नहीं, ये चतुर्थ काल के संत हैं। उनके गुरुदेव के मुख से ऐसा निकल रहा, क्योंकि ऐसे निरीह निर्भीक उनकी वृत्ति थी। उनको देख करके गुरु ने भी उनको अपना गुरु बना लिया। ये सब किसका है? तो ये सब संस्कारों की महिमा है। कहा है कि संस्कार कैसे बनते हैं? तो संगति से ही संस्कार बनते हैं। जब विद्याधर को ऐसे मुनिराजों की संगति मिली तो उनके अंदर संस्कार उत्पन्न हो गए। संगति से संस्कार और संस्कार से संतान बनती है। संतान से संस्कृति व समाज चलती है। समाज से धर्म परिवर्तन हुआ करता है और धर्म से एक दिन सतगति और मोक्ष की प्राप्ति हुआ करती है। संस्कारों की अपने आप में बहुत महानता है। आज वर्तमान में संस्कारों का लोप होता चला जा रहा है। कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके माध्यम से जो नहीं चाहिए वो भी उनको मिल जाता है। कहीं जाने की कोई आवश्यकता नहीं होती। किसके माध्यम से? टीवी है, कंप्यूटर है, मोबाइल है, लैपटॉप है, आदि आदि। ये ऐसी चीजें हैं जिनके माध्यम से अनेक विकृतियां अंदर बढ़ती चली जाती है और घंटों लोग इसके साथ निकाल देते हैं, पता नहीं चलता। कब जागना और कब सोना ये सब भूल जाते हैं। शोध हुए अनेक प्रकार के। अगर गर्भवती माँ है और वह ज्यादा समय तक इन चीजों का उपयोग करती है तो संतान की आंखें कमजोर हो जाती हैं। गर्भ में अगर है,
ऐसा शोध किया गया, एक कुत्ती को, गर्भवती कुत्ती के लिए टीवी के कमरे में रखा गया और उसने उस टीवी को देखा। 2 माह के बाद उसने 4 पिल्लों को जन्म दिया, जिसमें 3 तो अंधे हुए और 1 लकवा से ग्रस्त रहा। ये किसका प्रभाव रहा? तो एक उसी का प्रभाव है। अनेक शोध हो चुके हैं, टीवी, मोबाइल आदि के माध्यम से कैंसर हो रहे हैं। लोग कहते हैं महाराज हम तो बिल्कुल शुद्ध भोजन कर रहे हैं, हमें कैंसर कहाँ से हो गया है? लेकिन मोबाइल तो आपके करीब है, अटैक भी इसी से माध्यम से आ रहे हैं, लकवा आदि लगना इसी के कारण, और भी अनेक प्रकार के शारीरिक रोगों के लिए कारण है, यहाँ तक कि निकट मृत्यु के लिए कारण बन रहे हैं ये मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर आदि आदि। इनको बहुत दूर रखना चाहिए। हमने एक बार बताया था, एक व्यक्ति आया कहाँ से? जयपुर से, और उसने एनर्जी देखी एक व्यक्ति की। मोबाइल नहीं था उसके पास और एनर्जी देखी तो एनर्जी बहुत थी, लेकिन जैसे ही उसके हाथ में मोबाइल पकड़ाया और फिर एक हाथ पकड़ के बैठा है, यहीं पर है जिस पर प्रयोग किया गया था, और जब मोबाइल पकड़ाया और एनर्जी नापी गई तो एनर्जी बहुत घट चुकी थी। अब सोचिए, विचार करिए, जिसके पास लंबे लंबे समय तक ये मोबाइल रहता है, उसी पर भी आप बैठे रहते हैं, और प्राणों से प्यारा मोबाइल हमारा है। प्राणों से प्यारा है कि नहीं? सब भूल जाओ लेकिन मोबाइल नहीं भूलते। अगर थोड़ा भूल गए तो वही दिखता है, कहाँ है, कैसे, कहाँ छोड़ के आए। बिल्कुल, अगर आपका पुत्र गुम जाए तो इतनी चिंता नहीं है, अभी आ जाएगा, शाम तक आ जाएगा। लेकिन अगर मोबाइल गुम जाए तो स्थिति आपकी क्या होती है आप समझ सकते हैं। ये अपने अंदर विवेक जागृत आप लोग करिए और अपनी संतान को अच्छे संस्कार डालिए। कितने पुत्रों को जन्म दिया था, कितनी संतानों को जन्म दिया था श्रीमती ने, पता है आप लोगों को? कितने? 10 संतानों को जन्म देने वाली वह श्रीमती माँ थी, जिसमें 4 संतानें तो बची नहीं, लेकिन 6 संतान, जिसमें 4 पुत्र और 2 पुत्रियां। और एक पुत्र ने ही ऐसा कमाल कर दिया कि जैसे ही घर छोड़ा और घर छोड़ करके दीक्षा धारण करी, और तो भाइयों ने भी उनका अनुसरण कर लिया। और जब 2 भाइयों ने अनुसरण किया तो माता पिता ने भी अनुसरण कर लिया, और दोनों बहनों ने भी उन्हीं का अनुसरण किया। पूरा का पूरा परिवार सिर्फ एक छोड़ दिया, परंपरा धर्म की बनी रहे। कहते हैं कि माता जने की संत जन के दाता के सूर, नाही तो वह बांझ रहे मत गमावे दूर। स्त्रियां अगर संतान को जन्म दें तो ऐसी संतानों को जन्म दें जो जन्म लेने के बाद संत बने, भगवंत बने। या दाता बड़े बड़े दानी बने, ऐसे दान करें कि जिनका दान में भी स्वर्ण अक्षरों में नाम लिखा जाए। ऐसा दान कि वह अनेक हजारों हजारों वर्षों तक इतिहास बन जाए। देखो कैसा दान किया होगा उस संतान ने। लगभग 900 कुछ वर्ष पूर्व में जिन्होंने यहाँ पर भौंरी में एक ऐसी दिव्य अलौकिक प्रतिमा को विराजमान करके गए, और तब से निरंतर उनकी आराधना लोग करते आ रहे हैं। और कितने वर्षों तक अभी चलेगी आराधना। ये सब क्या है?
तो ये सब दान का ही फल है। ऐसे सूरवीर पैदा हो जो कम से कम अपने देश की रक्षा के लिए तत्पर रहे, अपने नगर की रक्षा के लिए तैयार रहे, अपनी समाज की रक्षा के लिए तैयार रहे, अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए तैयार रहे और अपने धर्म की रक्षा के लिए तत्पर रहे। ऐसी उदारता कहाँ चली गई आप लोगों की? अब बची नहीं है। कहाँ चली गई? कौन रक्षा करेगा? आप तो भगवान के भरोसे अब छोड़ रहे हैं धर्म के लिए। अब भगवान ही अजितनाथ भगवान हैं, वो तो अतिशयकारी हैं, वो ही सब संभालेंगे। नहीं, अंदर से ऐसे उदार भाव होना चाहिए, श्रीमती माता जैसे उदार भाव होना चाहिए, अपनी संतान को धर्म की संस्कृति के लिए और लगा दिया, लग गई वह संस्कृति। अच्छी संगति अपनी संतान को दो, अच्छे मित्र बनाओ। देखो विद्याधर के बारे में आपको बता दें, जब विद्याधर घर छोड़ करके आना था, पैसे उनके पास थे नहीं, घर वालों से मांग नहीं सकते क्योंकि रहस्य खुल जाएगा कहाँ जा रहे हैं। मित्र था मारुति, और मारुति से कहा कि मुझे उन मुनिराज के पास जाना है और इसके लिए कुछ रुपयों की आवश्यकता है। मित्र के पास भी पैसे नहीं है। मित्र अगर किसी से मांगता है तो भी रहस्य खुल जाएगा। पढ़ने में ऐसा आया है कि मारुति ने मेहनत मजदूरी करके कुछ रुपए कमाए और सारे के सारे विद्याधर को दिए, जाओ तुम इतनी महान कार्य करने के लिए जा रहे हो। और वो सब उनके संस्मरणों में ऐसे मित्र बनाओ। और विद्याधर ने तो दीक्षा धारण कर ली, लेकिन मित्र ने भी जीवन पर्यंत के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर लिया। मित्र हो तो ऐसे, संतान हो तो ऐसे। ये सारी चीजें, इनसे हमें शिक्षा लेना चाहिए। आपको कहने की जरूरत नहीं, आप देख करके भी बहुत कुछ अर्जित कर सकते हैं। आज संस्कारों के अभाव में आज हम अच्छी संतान नहीं पा रहे हैं। माता पिता का बहुत बड़ा कर्तव्य होता है, माता पिता अपने कर्तव्य से च्युत ना हो और साथ साथ में अच्छे संस्कार दिला करके उस संतान के लिए। माता पिता कहते हैं कि वह माता पिता, उनका उपकार कभी हम चुका नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने हमारे साथ जो उनने दिया है उसको हम कभी वापस लौटा नहीं सकते। लेकिन शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है कि अगर संतान मोक्ष मार्ग पर बढ़ जाती है, अगर वह श्रमण बन जाती है, आरिका बन जाती है, तो माता पिता के उपकारों को वह चुका देती है। वैसे माता पिता का उपकार नहीं चुकाया जा सकता, लेकिन अगर धर्म कार्य पर आगे बढ़ जाती, धर्म मार्ग पर आगे बढ़ जाती है, तो वह माता पिता का बहुत ऊंचा नाम कर देती है। आप सब लोग गुरुदेव के बारे में सब जानते हैं, उनकी महानता के बारे में कौन कह सकता है। गुरु के गुणों का गुणगान सरस्वती भी करने में समर्थ नहीं है, फिर हम कैसे। हमारे गुरुदेव नित्य हमेशा अपनी चर्या में दत्त चित्त रहते हैं। इतनी उम्र में भी आचार्य भगवंत अपने आप को सजग बना के रहते हैं, और ऐसी उम्र में भी कितना दे रहे हैं समाज के लिए, ये भी उनका उपकार जन्म जन्मों तक चुकाया नहीं जा सकता। अपन को भी चूकना नहीं है। जो अभी वंचित हैं उनसे लेते हुए कुछ ले नहीं पाए हैं, अभी बिगड़ा नहीं है, मार्ग खुला है। ग्रस्तों के लिए भी गुरुदेव का उपकार हो रहा है, क्षुल्लक दीक्षा, और आगे हो सकता है कि माता वर्ग के लिए भी क्षुल्लका दीक्षा की कृपा हो जाए, तो आप लोग भी तैयार रहो। इन्हीं भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की